So, good evening, friends. We are going to finish this class 6 NCERT history book, and the chapter of this is buildings, paintings, and books. Now, you have to see कि क्या इम्पोर्टेंस है हिस्ट्री में बिल्डिंग्स का, पेंटिंग्स का, बुक्स का, हाउ इट इज़ बिकमिंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, कल्चर, गवर्नेंस, प्रेस्टाइज, प्रशस्ति एक्सेट्रा. तो आपको इसको अज्यूम करना है अभी, ताकि जो कि आपको ये चेक करते रहना है अपने आप को कि कहीं ना कहीं क्या ऑथर के ओपिनियन को, ऑथर के कंसर्न के साथ आपका जो थिंकिंग पैटर्न है वो मैच कर रहा है या नहीं. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं. मारुतसमी एंड द आयरन पिलर. Marutsami was so excited his brother had propelled him his wheelchair all along the dusty stony path past the Qutub Minar and up to the metal ramp. It had a tough, but now he was here in front of famous iron pillar. It was unforgettable experience. ये इस चीज़ आयरन पिलर का क्यों चर्चा किया जा रहा है, इसके पीछे रीज़न है कि जो उस समय का मेटलर्जी वाला साइंस है वो इतना एडवांस है कि ये इतने दिनों तक डिस्पाइट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड वाटर रेन, ये अभी तक जंग उंग कुछ नहीं लगा है. मतलब व्हाट काइंड ऑफ मेटलर्जिकल साइंस वुड हैव एडवांस्ड एंड दैट टाइम. तो हम लोग देखते हैं कि क्या इसकी खासियत है. मेटलर्जी स्टार्ट करते हैं मेटलर्जी को. मेटलर्जी एंशिएंट इंडियन मेटलर्जिस्ट मेड मेजर कंट्रीब्यूशन इन द मेटलर्जिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हम लोग साइंटिफिक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं. द हिस्ट्री ऑफ साइंस, द हिस्ट्री ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, हिस्ट्री ऑफ मेटलर्जी एंड हाउ डैट वाज इन्फ्लुएंसिंग द सोसाइटी and how that was contributing in the infrastructural development. Archaeological excavations have shown that Harappans were master craftsmen and had knowledge of copper metallurgy. ये क्या कह रहा है कि एविडेंसेस से, हरप्पन सेंचुरी से ही हम ये देख सकते हैं कि कॉपर का जो मेटलर्जिकल नॉलेज है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा था. दे हैव इवन मैन्युफैक्चर्ड ब्रोंज बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टिन. While Harappans belong to the Bronze Age, their successors belong to the Iron Age. India produced a highly advanced type of iron, forged iron, wrought iron and cast iron. ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि हाउ वी वर प्रॉस्परस इन मेटल एंड इट्स साइंटिफिक यूज. तो आपको ये समझना है, अपनी प्रोस्पेरिटी ऑफ हिस्ट्री को समझना है, देखना है किस टाइप से इसका इस्तेमाल था. एंड नाउ यू हैव टू थिंक कि वो कैसे उस समय के गवर्नेंस में एंड प्रोस्पेरिटी में भी इस्तेमाल किए जा रहे थे. सो यू आर गोइंग टू बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटर. यू हैव टू थिंक दैट व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज टुडे कुड बी यूज्ड फॉर अ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एट द सेम टाइम जो मेन पर्पस है, इस ऑब्जेक्टिव है कि यू हैव टू बिकम इज विजडमफुल पर्सन. डैट मीन्स गांधी जी का टैलिस्मैन आप लोग याद रखिएगा, द आयरन पिलर. द आयरन पिलर एट दिल्ली मेहरौली is remarkable example of a skill of Indian craftspersons. It is made of iron, 7.2 meter high and weighs over 3 tons. It was made about 1500 years ago. We knew the date because there is an inscription on the pillar mentioning the ruler named Chandra, who was probably the Chandragupta dynasty. What is amazing is the fact that the pillar has no रस्टेड थ्रू द सेंचुरीज. तो इसका स्पेशल फीचर क्या है? नॉट रस्टेड. जनरली आप देखते होंगे कि क्लाइमेट चेंज और रेन की वजह से रस्ट लग जाता है, बट इट हैज़ स्टिल नॉट रस्टेड. एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस एरा इन मेटलर्जिकल डेवलपमेंट. जैसे तरीके से हमने आपको बताया था कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन इन सिविल इंजीनियरिंग, तो वो जो डिज़ाइन था, ईंट बनाने का तरीका. उसके बाद जब हम एडवांस करते हैं तो मॉडर्न पीरियड में देखते हैं द मिक्सिंग ऑफ वुड एंड पत्थर. अभी इधर देख रहे हैं कि आयरन इज़ नॉट डस्ट, वो रस्ट नहीं कर रहा है. कितने ईयर्स अगो हो गए हैं? 1500 साल पहले से अभी भी वहाँ पर है. तो ये इम्पॉर्टेंट फीचर्स है. समझिए हमारे साइंटिफिक, हम लोग कितना साइंटिफिकली एडवांस्ड थे. अब पढ़ते हैं बिल्डिंग्स इन ब्रिक्स एंड स्टोन. एक चीज़ और भी सोचिए, अजम्पशन कीजिए. मेरा कहने का तात्पर्य ये है
कि जो लोग ये कहते हैं कि आइदर आवर साइंसेस वर बैकवर्ड इन कंपैरिजन टू द यूरोपियन साइंसेस, नो, कोई रीजन का साइंस बैकवर्ड नहीं था. द थिंग इज दैट हाउ मच वी वर एक्सेसिंग एंड मेकिंग थिंग्स अवेलेबल फॉर द पीपल टू मास यूज एंड इनोवेटिवली यूज. जब तक आप लोगों को एक्सपेंड नहीं करेंगे, लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे उसे जानने का, परखने का, वो कैसे डेवलप हो सकता है. तो ये इंडिकेट करता है कि हमारी सोसाइटी जो थी, हम लोग साइंटिफिकली बहुत एडवांस थे, बिकॉज जो प्रोफेशन, जो भी लोग क्राफ्ट पर्सन्स कर रहे थे, दे वर समवेयर गेटिंग सम काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द किंग. आगे बढ़ते हैं. बिल्डिंग इन ब्रिक्स एंड स्टोन्स. बिल्डिंग्स इन ब्रिक्स एंड स्टोन. द skills of the craftspersons were also apparent in the buildings that had survived, such as stupas. तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ये क्या देख रहे हैं, मौर्यन पीरियड का स्तूपा है. द वर्ड स्तूपा मीन्स अ माउंट. while there are several kinds of stupas, round and tall, big and small, these have certain common features. वो common feature क्या है, अब हम लोग आगे देखते हैं. Generally there are a small box placed at center or heart of the stupa. This may contain bodily remains such as teeth, bone, ashes of the Buddhas or his followers, or things they used as well as precious stone and coins. ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये भी इंडिकेट कर रहा है कि समवेयर इन द मौर्यन पीरियड बौद्धिक सत्वा भी इन प्रैक्टिस है. इससे आप अजम्पशन निकाल सकते हैं. इफ थिंग्स ऑफ बुद्धा is being kept in the stupa, what this indicates, the faith he is with his artifacts, his belongings. तो ये आपको अज्यूम करते चलना है कि क्या आपको एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे लोगों का फेथ था, हाउ दे वर गवर्निंग द सोसाइटी, हाउ वी आर स्टेइंग इन द सोसाइटी, व्हाट काइंड ऑफ फेथ एंड बिलीव वाज देयर. ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है. एंड दिस वर द एविडेंस जिससे आपकी देख सकते हैं. दिस बॉक्स known as the relic casket was covered with earth. Later, a layer of mud bricks or baked bricks was added on the top, and then a dome-like structure was sometimes covered with carved stone slabs. तो आप देखिए काफ़ी रोचक है किस तरीके से ये स्तूपा का बनाया हुआ है. ये सांची के स्तूपा का प्रमाण है जिसे आप इस छाया में देख सकते हैं. आगे हम लोग बढ़ते हैं. ऑफ इन अ पाथ नोन एज परिदक्षिणा पाथ वाज लेड अराउंड द स्तूपा. स्तूपा के चारों तरफ परिदक्षिणा पाथ होता था. दिस वाज सराउंडेड विथ रेलिंग्स. एंट्रेंस टू द पाथ वाज तो थ्रू गेटवेज. ये देखिए ये गेटवेज था और इसके बाद में ही जस्ट परिदक्षिणा पथ था, पददक्षिणा पथ था, जिसके तरफ जिस तरीके से हम लोग करते हैं ना परिक्रमा करना, उसी टाइप का ये परिदक्षिणा पथ था. Entrance to the path was through the gateways. Devotees walked around the stupa in clockwise direction. This is important fact, याद रखिएगा, जो आपको क्वेश्चन वो बन सकता है प्रीलिम्स का क्वेश्चन, कि जो प्रदक्षिणा पथ थे उसमें तो मूवमेंट ऑफ जो डिवोटीज थे उनका कैसा होता था, तो डैट वाज क्लॉकवाइज डायरेक्शन. बोथ रेलिंग्स एंड गेटवेज वर ऑफन डेकोरेटेड विथ स्कल्पचर्स. किस चीज़ से? स्कल्पचर से. तो देखिए किस तरीके से ये जो दिख रहा है ना, ये सब स्कल्पचर्स है. तो ये आपको इसमें ध्यान देना है ये चीज़ कि हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कल्पचर वाज देयर इन बिल्डिंग आर्ट. और ये आर्ट एंड आर्ट आप जान रहे हैं कि बीपीएससी के मेंस में एक इम्पॉर्टेंट फीचर है. एंड इवन इन यूपीएससी मेंस आर्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और उसका डीप सेंस होता है. तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस करेगा, इनरिच करेगा आपके नॉलेज को. तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखिएगा. स्कल्पचर, इंपॉर्टेंस ऑफ स्कल्पचर इन बिल्डिंग आर्ट एंड एट द सेम टाइम दिस रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस. फाइंड अमरावती. दिस वाज अ प्लेस वेयर मैग्निफिसेंट स्तूपा वाज वंस एक्जिस्टेंस. अमरावती कहाँ है? आंध्र प्रदेश में. मैनी ऑफ द स्टोन कार्विंग इज फॉर डेकोरेटिंग द स्तूपास वर मेड अबाउट 2000 ईयर्स अगो. ये स्तूपा कब डेकोरेशन में सबसे ज़्यादा एविडेंसफुली एंड ऑब्वियसली देखने को मिल रहा है, तो 2000 ईयर्स अगो. आगे हम लोग बढ़ते हैं. अदर बिल्डिंग्स वर hollowed out of rock to make artificial caves. Some of these were very elaborately decorated with sculptures and painted walls.
Some of the earliest Hindu temples were also built at this time. Deities such as Vishnu, Shiva, Durga were worshipped in these shrines. मतलब कि आप एक देख सकते हैं कि evidentfully the sculpture and the physical format of these gods came in existence during this time when stupas was also in its practice and existence. तो देखिए यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं, while the bricks mounds probably dates at the time of Ashoka, the railings and gateways were added during the time of later rulers. तो आप एक देख रहे हैं कि there is evolution in each and everything, even in the practices of these religious institutions and faith and beliefs. जिस तरीके से अशोका के समय में आप देखते हैं कि एक चीज़ का डेवलपमेंट होता है, लेटर बाय कमिंग रूलर्स वो अनदर चीज़ ऐड अप करते चले जाते हैं. लेफ्ट स्कल्पचर ऑफ अमरावती, लुक एट द पिक्चर, देखिए किस टाइप से ये चीज़ को दर्शाया गया है. इसमें आपको हाथी का दिख रहा है, लोगों का दिख रहा है किस तरीके से ये, एंड दिस वाज द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी. यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस. हम लोग आगे बढ़ते हैं. देखिए किस टाइप के ये डिज़ाइन बने हुए हैं. टेम्पल्स और रॉक कट से ये एविडेंसेस मिल रहा है. द अर्ली टेम्पल एट भीतरगांव, उत्तर प्रदेश, दिस वाज built about 1500 years ago and was made of baked bricks and stones. राइट में हम लोग देख रहे हैं महाबलीपुरम वाला ये साइट है. ईच ऑफ दिस आर कार्व्ड विथ आउट ऑफ द ह्यूज सिंगल पीस स्टोन. ये सिंगल पीस एक्चुअली 5 होते हैं, 1 2 3 4, एक और होगा. आगे हम लोग बढ़ते हैं. ये मोनोलिथिक्स है बिकॉज ऑन अ सिंगल स्टोन दे आर मेड. While bricks structures are built by adding layers of the bricks and bottom upwards, in this case stone cutters had to work from the top to down. List the problems stone cutters may have faced. राइट में हम लोग देख रहे हैं द दुर्गा टेम्पल आईहोल. आईहोल कहाँ है? कर्नाटका में. built 1400 years ago. That means around 1500 to 2000 years ago. Whatever the building architecture was there, the chapter is trying to show that thing. तो हम लोग आगे पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है. Most of the important part of the temple was the room known as गर्भागृह. Important part क्या है? गर्भागृह टेम्पल का, where the images of the chief deity has been placed. गर्भागृह में क्या होता था? चीफ डाइटी का जो भी मूर्ति या जो भी स्कल्पचर हुआ करता था वो उसको इस्टेब्लिश किया जाता था. इट वॉज हेयर द प्रीस्ट्स परफॉर्म द रिलीजियस रिचुअल्स एंड डिवोटीज ऑफर द वर्शिप टू द डाइटी. यहीं पर पूजा पाठ हुआ करता था और डाइटी जो भी रिचुअल्स रहता था उसको परफॉर्म करते थे. ऑफन द भीतरगर्मा, ए टावर नोन एज सीखरा. भीतरगांव, अ टावर known as Sikhra was built on the top of the Garbhagriha to mark this out of the sacred place. Building Sikhras required careful planning. Most of the temples also had space for mandapa. Mandap, Sikhar, Garbhagriha. These are important features of temple art. आगे हम लोग बढ़ते हैं. Find Mahabalipuram Ayahole on map 7, page number 87. Some of the finest stone temples were built in these towns. महाबलीपुरम में फाइन किस चीज़ के लिए फेमस है? तो cities with religious identity that is in the form of building. How were stupas and temples built? अब देखते हैं कि ये कैसे बनते थे. There were several stages of building stupas or temple. Usually the kings and queens decided to build this as it was expensive affairs. क्योंकि ये कॉमन मास नहीं बना सकता था. Definitely the contribution of the king was very much important. First good quality of stone had been found. अब देखिए इस प्रोसेस को दर्शाया गया कि फर्स्टली दे शुड आइडेंटिफाई द गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन क्वायर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द प्लेस दैट वाज ऑफन केयरफुली चूजन फॉर न्यू बिल्डिंग. एंड हेयर these rough blocks of a stone had to be shaped and carved into the pillars and panels for walls, floors and ceilings. आप इसको जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके से कोई बड़ी कंस्ट्रक्शन होती है. जैसे रिसेंटली अभी अयोध्या टेम्पल बना है तो किस तरीके से हर जगह से चीज़ों को आइडेंटिफाई किया गया और फिर यहाँ पर ला करके बनाया गया. डेट मीन्स अ ह्यूज प्लानिंग वाज देयर. एंड एट द सेम टाइम अनदर एग्जाम्पल इज आवर न्यूली मेड पार्लियामेंट. तो वो आप इमेजिन कीजिए कि किस तरीके से हर लेवल पे प्लानिंग हुआ. इवन इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैज बीन सेन. एट द सेम टाइम ये लोग भी इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को देखा करते थे. आगे हम लोग बढ़ते हैं. किंग्स एंड क्वींस प्रोबेबली स्पेंट मनी
from their treasury to pay the craftspersons who worked to build the splendid structures. Besides, when devotees came to the visit of the temple or the stupa, they often bought gifts which were used to decorate the buildings. ये एक काइंड ऑफ डोनेशन था जिससे और भी जो पॉसिबल कंस्ट्रक्शन है उसको किया जाता था. जैसे आप लोग देखे होंगे कि इन टेम्पल्स इफ़ यू हैव सीन, हमेशा कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चलते रहता है, हमेशा छोटा बड़ा, आइदर ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन, आइदर ऑफ मैनेजमेंट, आइदर ऑफ कहीं पर कुछ लीक उक हो रहा है, तो ऑल सच थिंग्स आर देयर. एंड दिस इज़ डन बाय हुम, जो लोग अब गिफ्ट कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं उससे. फॉर एग्जाम्पल, एन एसोसिएशन ऑफ आइवरी वर्कर्स पेड फॉर वन ऑफ द ब्यूटिफुल गेटवेज ऑफ सांची. तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि किस तरीके से द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस पीपल, मर्चेंट ग्रुप एंड आइवरी वर्कर्स, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया क्या, एक गेटवेज बनाने में सांची का. Among the others who paid for decoration and merchants, farmers, garland makers, perfumers, smiths, and hundreds of men and women who are known only by their name, which were inscribed in the pillars and railing of the walls. आपने देखा होगा कि रिसेंटली अपने गांव में आप मंदिर में जाते होंगे तो जो लोग डोनेट करते हैं उनका नाम लिखा रहता था. इन द सेम वे इट इज़ शोइंग दैट देयर नेम वर स्क्रिप्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द टेम्पल और स्तूपा, ताकि उनका मेमोरी में रखा जा सके. द चांस टू विजिट की दोबारा है तो देख सके, जान सके. मेक अ डायग्राम लाइक द वन इन पेज नंबर 17 एंड चैप्टर 8 टू शो द स्टेजेस ऑफ बिल्डिंग ऑफ टेम्पल आर्ट. आप इसको बनाइएगा. इससे क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं मेंस में आंसर राइटिंग में एनहांसमेंट मिलेगा, खास करके स्टेट पीसीएस में, बिकॉज वहाँ पर लॉन्ग आंसर्स लिखना रहता है. पेंटिंग फ्रॉम अजंता देखिए किस टाइप की पेंटिंग थी, इसके चीज़ों को देख करके आप अपना एनालिसिस कीजिएगा और आंसर लिख को इनरीच कीजिए, अपने नॉलेज को इनरीच कीजिए. पेंटिंग, देयर वाज इंपॉर्टेंस ऑफ पेंटिंग ऑल्सो इन द हिस्ट्री, एंड पेंटिंग्स वाज वन ऑफ द यू कैन से ऑब्वियस रियलिटी थ्रू विच यू कैन जज अबाउट द पास्ट, कि किस टाइप का सोसाइटी था, किस टाइप की चीज़ें था. फाइंड अजंता ऑन मैप. दिस प्लेस इज वेयर सेवरल केव्स वर हॉलोड आउट ऑफ द हिल्स ओवर सेंचुरीज. किस चीज़ से, हिल्स में. और आपने देखा होगा कि जो हमारा साउथ एरिया है महाराष्ट्र तक, देयर इज़ पठार, तो अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ये सब एक पठार पहाड़ी पर, हिल्स पर बने हुए हैं. मोस्ट ऑफ दिस मोनास्ट्रीज ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स आर सम ऑफ देम डेकोरेटेड विद द पेंटिंग्स. ये और भी रीज़न है क्यों यहाँ पर ये ऐसा हुआ, बिकॉज दे वर हैविंग द फेथ दैट कि ह्यूमन इंटरेक्शन से दूर रह करके आप मेडिटेशन कर सकते हैं. अदरवाइज चीज़ें बहुत ज़्यादा सोसाइटी में रह करके आप एग्जैक्ट नॉलेज नहीं हायर कर सकते हैं. That means you will be influenced by the persons in the process of getting knowledge. तो आपको तंग करेगा, इसीलिए लोग अलग अलग जगह पे चले जाते थे आइसोलेशन में. एंड दीज वर द एरियाज जनरली हिली होते थे, वहाँ पर वो गुफाओं में बैठ करके मेडिटेशन करते थे बिकॉज ऑफ इट. तो आप इसको एक अजम्पशन के थ्रू भी वो कर सकते हैं. एंड हेयर वी कैन सी द डेकोरेटेड पेंटिंग ऑल्सो. एज द केव्स आर डार्क इनसाइड इन द मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स, इट वॉज डन इन द लाइट of torches. The color which is vivid enough after 1500 years ago were made of plants and minerals. और जो कलर इस्तेमाल किया गया था वो किस चीज़ का बना हुआ है, तो प्लांट एंड मिनरल्स का बना है. द आर्टिस्ट हु क्रिएटेड दिस स्प्लेंडेड वर्क्स आर्ट रिमेन अननोन. हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं. ये देखिए कितना अच्छा डेकोरेटेड है उस समय का आर्ट, मतलब व्हाट अ ग्रेट स्किल हैज़ बीन यूज्ड इन दिस. कितना समय लगा होगा उस समय में. सोचिए आज जैसे फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था. द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग वेयर वी हैव रीच्ड एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन हैज़ रीच्ड. आप ये फैक्ट है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि हम सब एक विजडमफुल पर्सन बन सके, ताकि हम लोग भारत का जो संविधान है, भारत का जो विज्ञान है, भारत का जो सम्मान है, उसको जी सके और बन सके. सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड. द एपिक्स आर ग्रांड लॉन्ग कंपोजिशंस एंड हीरोइक men and women include stories about gods. देखते हैं तमिल के बारे में कहा गया है. फेमस तमिल एपिक्स Silapadikam was composed by the poet named Elango around 1800 years ago. हम लोग 18 years ago में चल रहे हैं. In the story of the merchants named Kovalan who lived in पुहार. देखिए पुहार का नाम बहुत ज़्यादा आता है. इसी की वजह से आपने देखा होगा सीट ये जो है पोर्ट सिटी है.
and Puhar, who lived in Puhar and fell in love with courtesan named Madhavi, neglecting his wife Kanagi. Later, he and Kanagi left Puhar and went to Madurai, where he was strongly accused of theft by the court jeweler of the Pandya king. The king sentenced Kovalan to death. Kanagi, who still loved him, was full of grief and anger at his injustice, and he destroyed the entire city of Madurai. वाह, देखिए किस तरीके से ये चीज़ें हुआ, इनजस्ट का किस तरीके से रिजल्ट निकला है। इसीलिए हमेशा एक इंसान को ये कोशिश करना चाहिए कि इंसानियत के पथ पे चल सकें। द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन हुड शुड बी देयर। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीतापतिकम देखते हैं। Here is how the poet describes the Kangi grief. Oh, witness of my grief, you cannot console me. Is it right that your body, fairer than pure gold, lies unwashed here in the dust? Is it just that in the red glow of twilight, your handsome chest and framed with the flower wreath lies thrown down on bare earth, while I remain once alone, helpless, abandoned, or to despair? Is there no God? Is there no God in this country? Can there be a God in a land where the sword of the king is used for murder of the innocent stranger? Is there no God, no God? सोचिए, एक ऐसा ग्रीफ था एंड किस टाइप का ट्रूथ है जो डायरेक्टली हिट कर रहा है। देन डेफिनेटली इफ सच काइंड ऑफ फायर अ वुमन विल कीप विथ हरसेल्फ, डेफिनेटली शी विल डू द वंडर्स। ओ मतलब तहलका मचा देगी, क्योंकि अनजस्ट वो बर्दाश्त नहीं कर सकती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं अनदर तमिल एपिक Manimekalai was composed by Satanar around 1400 years ago. This described the story of daughter of Kovalan and Madhavi. These beautiful compositions were lost to scholars for many centuries till their manuscripts were rediscovered about 100 years ago. और ये हम लोग देखिए काफ़ी फॉर्चुनेट हैं कि हम लोग एटलीस्ट उस समय के सोसाइटी की रिफ्लेक्शंस को पढ़ने को मिल रहा है, जिससे हम एक विजडमफुल लेसन्स निकाल सकते हैं कि वी शुड ऑलवेज बी अ ह्यूमन इन ईच एंड एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ। चाहे आपको राजा बना दिया जाए, चाहे रंग बना दिया जाए, चाहे कुछ भी रहे, बट ह्यूमैनिटी शुड बी अलाइव। अदर राइटर्स सच एज कालिदास रोट इन संस्कृत। अब देखिए मेघदूत का एक यहाँ पर वो है जिसको हम लोग देखते हैं। Here a verse of Kalidas' best known poem, the Meghadut, in which monsoon cloud is imagined to be a messenger between the lovers who are separated from each other. सोचिए क्या नेचर का कम्बिनेशन किया गया है लव के साथ, और ये यूनिकनेस है एक राइटर का, एक थिंकर का, एक इमेजिनेशन का। See how the poet describes the breeze that will carry the cloud northward. A cool breeze delightful as it is touched with the fragrance of the earth swollen by your showers, inhaled deeply by elephants and causing the wild figs to ripen, will blow gently as you go. तो उसके फ्रेगनेंस के बारे में चर्चा किया जा रहा है और इसको लव से कनेक्ट किया जा रहा है। जस्ट इमेजिन दिस। और मॉनसून का भी सीजन चल रहा है, इसको आप विजडम के साथ कनेक्ट कीजिए, नॉलेज की रियलिटी के साथ कनेक्ट कीजिए एंड ट्राई टू बी अ मैन ऑफ विजडम। आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग द ओल्ड स्टोरीज। अ नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरीज वर इन सर्कुलेशन अर्लियर वर रिटन डाउन अराउंड द सेम टाइम। दिस इंक्लूड द पुराणस। पुराण्स भी उसी समय लिखे गए। पुराण्स मीन्स ओल्ड, पुराणस पुराना जनरल शब्द है जिससे आप मीनिंग निकाल सकते हैं, और सेम सिंपल मीनिंग है। पुराना मीन्स ओल्ड। द पुराणास कंटेन्स स्टोरीज अबाउट द गॉड एंड गॉडेस सच एज विष्णु, शिवा, दुर्गा, पार्वती। दे ऑल्सो कंटेन्स डिटेल्स ऑन हाउ दे वर वर्शिप्ड। दैट मीन्स पुराना इज टोटली अबाउट द वर्शिपिंग आइडियाज़, कि किस तरीके से वर्शिप किया जाता था और कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो गॉड एंड गॉडेस हैं उसमें बात किए गए हैं, विष्णु, शिवा, दुर्गा एंड पार्वती। हम लोग आगे बढ़ते हैं। द पुराणास वर रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्स एंड वर मीन्ट टू बी हर्ड बाई एवरीबडी। देखिए यहाँ पर चीज़ें बदल रही है। एवरीबडी, पहले वेदा वगैरह एवरीबडी नहीं था। इवन उपनिषद वॉज नॉट
but Purana is meant to heard by everybody. They were probably recited in temples, priests, and people came to listen it. Two Sanskrit epics, Mahabharata and Ramayana, had been popular for a very long time. Some of you may be familiar with these stories. Mahabharata is about a war fought between the Kauravas and Pandavas who were cousins. तो महाभारता एक्चुअली कि महाभारता क्या था, रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी था कि किस टाइप से सोसाइटी और राजा एंड अदर लोग सोच रहे हैं. और वो उसका कंटेक्स्ट कहाँ था, तो उसका रिलीजियस कंटेक्स्ट था. क्यों रिलीजियस कंटेक्स्ट था? बिकॉज दैट वाज रिलीजियस कंटेक्स्ट हमें हमेशा एक गुड लेसन देता है कि आप ह्यूमैनिटी के पाथ पे चलें, और उसको कनेक्ट स्टोरीज से करता है कि आप को रिलेट कीजिए अपने लाइफ में, क्योंकि समवेयर द कंटेक्स्ट विल बी द सेम, बट यू हैव टू टेक द डिसीजंस दैट यू हैव टू सस्टेन विद द ह्यूमैनिटी. दिस वाज अ वार टू गेन कंट्रोल ऑफ द थ्रोन ऑफ द कुरुस एंड द कैपिटल वाज हस्तिनापुर. हस्तिनापुर कहाँ है? नियर दिल्ली. This the story of itself was an old one, but was written down in the form in which we know today, about 1500 years ago. Both Puranas and Mahabharata are supposed to have compiled by Vyas. ये इम्पॉर्टेंट वो है, आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है किसने कंपोज किया? व्यास ने. पुराना एंड महाभारता. द भगवद गीता अबाउट which you learnt in chapter 8 was also included in महाभारता. हाँ, आपने ये महाभारत देखा होगा तो भगवत गीता का भी देखे होंगे. भगवत गीता का ज्ञान जो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण देते हैं. द रामायण इज़ अबाउट रामा, ए प्रिंस ऑफ कोसला हु वाज सेंट टू एक्साइल. हिज वाइफ सीता वाज एब्डक्टेड बाय द किंग ऑफ लंका, रावणा. द राम हैड टू फाइट द बैटल टू गेट हर बैक. ही ओन एंड रिटर्न द अयोध्या. डैट एक पूरा का पूरा जो चर्चा है रामायण का है आज, जो आप अच्छे तरीके से समझे होंगे. बट इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो हम निकाल करके आपको बता देते हैं कि वाल्मीकि इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ संस्कृत रामायण. वाल्मीकि किसके हैं? संस्कृत रामायण के. अभी रामायण के बहुत सारे वर्सन बहुत सारे लोग लिख चुके हैं. अराउंड मोर देन 2000-3000 वर्स अलग अलग राइटर्स जो है रामायण को इंटरप्रेट कर चुके हैं. बट ओरिजिनल संस्कृत रामायण वॉज रिटन बाई, आपने देख रखा है, वाल्मीकि द्वारा. आगे हम लोग बढ़ते हैं. स्टोरीज टोल्ड बाय द ऑर्डिनरी पीपल. ऑर्डिनरी पीपल्स ऑल्सो टोल्ड स्टोरीज कंपोज्ड बाय पोएम, सॉन्ग, सैंग, डांस, परफॉर्म्ड प्लेस. उनका अपना अलग तरीका था ऑर्डिनरी फॉर्म में. तो आप एक चीज़ देखे होंगे कि ऑर्डिनरी फॉर्मेट ऑफ थिंग्स वर इन कलेक्शन, एक ग्रुप में किया करते थे. जैसे सम ऑफ द प्रिजर्व्ड कलेक्शन ऑफ स्टोरीज लाइक जातका, पंचतंत्र, विच वर रिटन अराउंड दिस टाइम. स्टोरीज फ्रॉम द जातकास वर ऑफन. आप एक चीज़ ये भी देखिए कि 1500 से 2000 की जो पहले की जो टाइम पीरियड है वो लिटररी कितना रीच है. पुराना लिखा जा रहा है, महाभारता लिखा जा रहा है, तमिल में उधर डेवलपमेंट हो रहा है. मतलब होल इंडिया वाज इन द फ्लेम ऑफ हैविंग कंटेक्चुअल नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज एंड लिटरेचर. आगे बढ़ते हैं. Stories from the Jatakas were often shown on the railings of stupas and paintings in the places of Ajanta. Here is such an story. अब स्टोरी को जो है आप खुद से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा लंबा स्टोरी है एंड ये आपकी भी एक ड्यूटी बनती है कि आप इसके आधार पे अपने कॉम्प्रिहेंसिव स्किल को डेवलप करें. आगे हम लोग बढ़ते हैं. राइटिंग बुक्स ऑन साइंस. अब यहाँ पर साइंस के भी जो डेवलपमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहे थे, जिसका डॉक्यूमेंटाइजेशन हो जा रहा था, जिसका टेक्सचुअल लिटरेचर के रूप में एक वो दिया जा रहा था, शेप दिया जा रहा था, उसके बारे में पढ़ते हैं. दिस वाज आल्सो द टाइम वेयर आर्यभट्टा, मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, रोट अ बुक इन संस्कृत कॉल्ड आर्यभट्टियम. उस समय भी क्या किस सब्जेक्ट में लिखा जा रहा है? संस्कृत में. तो आप ये समझिए संस्कृत कौन समझ सकते थे? दोज हु आर लिटरेट. He stated that day and night were caused by the rotation of the earth on its axis, even though it seems if the sun is rising and setting every day. देखिए हम लोग कितने एडवांस थे उस समय में कि दिस साइंटिफिक टेम्परामेंट वाज देयर 1500 years ago. इंडिया तब से इस चीज़ को जानती है और उसके कॉन्स्टिट्यूशन, उसके जो कंटेक्स्ट है वो रिटन फॉर्मेट में हमारे पास है. So how much we were rich in the scientific knowledge and scientific temperament. आगे बढ़ते हैं.
ही स्टेटेड दैट डे एंड नाइट हम लोग ऑलरेडी देख लिए. ही डेवलप्ड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्लिप्सिस एट वेल. ग्रहण के भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया. ही ऑल्सो फाउंड द वे ऑफ कैलकुलेटिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल which is nearly very accurate as the formula we use today. Varamihir, Brahmagupta and Bhaskaracharya were some of the other mathematicians and astronomers who made several discoveries. ये तीनों लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा. ये क्वेश्चन आता है और प्रीलिम्स में आ चुका है. हम लोग दो चीज़ और देखते हैं, जीरो और आयुर्वेदा के बारे में. while numerals had been used earlier, mathematicians in India now invented a special symbol for zero. This system of counting was adopted by Arabs and then spread to Europe. तो किस तरीके से हमारा नॉलेज जो है स्प्रेड कर रहा है, और हमने जीरो का ज्ञान दे करके एक शून्यता का भी फिलॉसफिकल मीनिंग देने का प्रयास किया. अदर चीज़ देखते हैं, आयुर्वेदा. Ayurveda is well-known system of health science that was developed in ancient India. The two famous practitioners of Ayurveda in ancient India were Charak and Sushrut. Charak कब के थे? तो फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी के. सुश्रुत कब थे? फोर्थ सेंचुरी के. चरक संहिता was written by Charak, a remarkable book on medicine. चरक संहिता किस चीज़ के ऊपर है? मेडिसिन के ऊपर. In his treatise सुश्रुत संहिता, सुश्रुत speaks about the elaborate surgical procedure. सुश्रुत किस चीज़ के? सर्जिकल के. चरक संहिता मेडिसिन के. तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप याद रखिएगा इसको. अभी हमारे पास टाइम है, सो लेट्स आप लोगों को ये भी करा ही देता हूँ. जो स्टोरी है उसको देख ही लीजिए. द स्टोरी ऑफ monkey king. Once upon a time there was a great monkey king who lived in the banks of the Ganga in Himalayas with 80,000 followers. They were fed on the fruits, special mango tree which were very sweet. Such exquisite mangoes did not grow on the plains. One of the day a ripe mango fell into the river and floated all around the way to Varanasi. अब तभी एक चीज़ ये आपको यहाँ पर बता दूँ कि वाराणसी का स्पेशल आम आता है जूसी सीजन में. इसका जूस बनाने में काम आता है, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा जूस के दुकान पर. तो द किंग of the city who was bathing in the river found it and was amazed when he tasted it. He asked the forester of his kingdom whether they could find the tree for him, and they led him all the way to the Himalayas. There was the king and his courtiers had their fill of mangoes. At night the king discovered that the monkeys were also feasting on the fruits and decided to kill them. अरे वाह, चलो आगे बढ़ते हैं. However, the king of the monkeys worked out a plan to save his followers. He broke off branches of the mango trees and tied them to form a bridge across the river, and held on till all his followers crossed over. Exhausted with the efforts, he fell down, and laying down, the human king saw that what happened, and he tried unsuccessfully to revive the monkey. When he died, the king mourned his death and paid him full respect. The story is shown on a piece of sculpture found in the stupa of Bharat in central India. तो देखिए इस तरीके से, किस तरीके से आपको जो है टोटली जो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि दिस पिक्चर इटसेल्फ इज़ डिपिक्टिंग द होल लेंथ ऑफ राइटिंग. यही स्किल आपको इस्तेमाल करना है इन मेंस राइटिंग, कि आपका एक पिक्चर, एक ड्राइंग पूरे चीज़ को बोल सके, कंटेक्स्ट को बोल सके जो क्वेश्चन किया गया है. एंड दिस आर्ट ऑफ राइटिंग यू हैव टू लर्न. एंड ये कंप्रीहेंशन जो है इसको आपको सीखना है, क्योंकि ये यूपीएससी के प्रीलिम्स एंड एट द सेम टाइम आइडिया ऑफ रीडिंग में आपको बहुत मदद करेगा. इसलिए आप इसे ज़रूर कंप्लीट करें. एंड ऑल द बेस्ट. वी हैव फिनिश्ड 6th क्लास NCERT, 6th क्लास हिस्ट्री, एंड होपफुली यू विल एंजॉय रीडिंग ऑल दिस कंटेक्स्ट. और मेरी यह भरपूर कोशिश रहेगी कि आप विजडमफुल पर्सन बने और सोशल साइंसेस को सोशल साइंस के IQ के साथ पढ़ें, और उसको एक साइंटिफिकली, बिकॉज ये हमारी दायित्व है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, अकाउंटेबिलिटी है
जवाबदेही है कि हम सोशल साइंसेस के इम्पोर्टेंस को समाज के पटल पे ला सकें एंड ये इंश्योर कर सकें कि ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन साइंटिफिक एडवांसमेंट ऑफ टुडेज एरा। ये क्या है? ह्यूमैनिटी इज़ इम्पॉर्टेंट दैन ह्यूमन लग्जरियस थिंग्स। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा और उस एंगल से पढ़िएगा। यू हैव टू बिकम ए वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर रेदर देन ए करप्ट एडमिनिस्ट्रेटर। क्योंकि आप देख रहे हैं अभी आप स्ट्रगल फेज में हैं, बट कुछ देर कल के लिए सोचिए कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा चैलेंज चल रहा है। वो चैलेंज ये है कि एग्जामिनेशंस का लीक होना, मेरिट के बंदे छट जा रहे हैं, और इसे इंजाम देने में कौन लोग हैं? तो क्या ब्यूरोक्रेट नहीं है? क्या यहाँ के पॉलिटिशियंस नहीं हैं? क्या यहाँ का कॉमन मास नहीं है? सो दिस इज़ कलेक्टिव फेल्यूर एंड आवर कंसर्न इज़ डैट कि हम लोग कलेक्टिव इफर्ट के साथ इंडिया को, भारत को अपना वैसा भारत बनाएं जो वसुधैव कुटुंबकम विश्व गुरु के जैसा बन सके। थैंक यू फॉर मेकिंग द being patiently listening our context. Thank you.